हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट लिप चैनल। आज का हमारा वीडियो है डीएसएसबी के जीएस के क्वेश्चंस का, जो कि हमारा 2018 का पेपर है। तो इसके 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, खागचेछोगा राष्ट्रीय उद्यान और जैव आरक्षित क्षेत्र डैश में अवस्थित है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सिक्किम, ऑप्शन डी है असम। तो ये है ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम में स्थित है ये। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1977 में। और इसका पूरा जो विस्तार है, इसका एरिया है, वो हमारा 1784 वर्ग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य साम्राज्य डैश के किनारे स्थापित हुआ। यमुना नदी, सोन नदी, गोमती नदी, सरयू नदी। तो ये स्थापित हुआ है ऑप्शन बी, सोन नदी के किनारे स्थापित हुआ है। दोस्तों, मगध साम्राज्य भारत का प्राचीनतम क्या साम्राज्य था? यह गंगा एवं सोन नदी के किनारे विकसित हुआ था। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदर था। कौन था? बृहदर था। यहाँ शासन करने वाले राजवंशों में हर्यक वंश और संस्थापक बिंबिसार था, उसका शिशुनाग वंश आया था, जिसका संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश था, जिसका संस्थापक महानंदन एवं मौर्य वंश, जिसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल लोथल डैश में स्थित है। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, लाहौर में, गुजरात में। ये स्थित है हमारा गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। और इसकी खोज हुई थी जो 1954 में की गई थी। ओके, जो कि किसके द्वारा की गई थी? रागनाथ राव ने की थी। किसने? रागनाथ राव। ओके, कब की थी? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो सॉरी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक्य प्राचीन भारत 6 दार्शनिक धाराओं में से एक है। कौन? इसके प्रतिपादक हैं कौन? पतंजलि, कपिल, गौतम, जैमिनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपिल। शाक्य दर्शन भारत के 6 दर्शनों में से एक हैं, जिसके प्रतिपादक कौन है? महर्षि कपिल माने जाते हैं। पतंजलि के योग दर्शन, पतंजलि को क्या बोला है? योग दर्शन के लिए, गौतम को न्याय दर्शन के लिए, और जैमिनी को पूर्व मीमांसा के लिए जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अशोक के धम्म के सिद्धांत नहीं हैं? इसमें से अशोक के धम्म के सिद्धांत कौन से नहीं है, वो हमें देखना है। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म का प्रचार, ऑप्शन बी पूजा, ऑप्शन सी त्याग, ऑप्शन डी उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूजा। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। कौन से में? 13वें शिलालेख में क्या किया? वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। भरिघोष की जगह धम्मघोष की नीति को अपनाया गया था। ओके, धम्म संस्कृत भाषा के शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, जिसका आशय साधुता, त्याग, कल्याणकारी कार्य, मधुरता, दया, दान, जीव, हिंसा, माता पिता एवं गुरुओं के प्रति आदर एवं बौद्ध धर्म का प्रचार आदि करता है ये। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? वो पूजा नहीं है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार भी है, त्याग भी है, तो पूजा नहीं है इसका सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध सांची स्तूप जो अशोक के वास्तु प्रतिमानों में से एक है, डैश स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो ये स्थित कहाँ पर है? ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर? रायसेन जिले में स्थित है, ये जिले में स्थित है। इसका निर्माण 3री सदी ईस्वी पूर्व में कब किया था? 3री सदी ईस्वी पूर्व में
मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। किसने? मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेराबाइट का इकाई मान है। ऑप्शन ए 10(6), ऑप्शन डी V9, सी है 10(12), डी 10(15). ठीक है, टेराबाइट मेमोरी की इकाई है जो कि 12 के बराबर होता है। एक टेराबाइट में 1000 GB होते हैं। एक टेराबाइट में कितने होते हैं? 1000 टेराबाइट में 1000 GB होते हैं। कितने GB होते हैं। इसका प्रयोग हार्ड डिस्क बनाने में होता है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? हार्ड डिस्क बनाने में किया जाता है। 1000 GB क्या होते हैं? टेराबाइट होते हैं। एक टेराबाइट में 1000 GB टेराबाइट होते हैं। और इसका प्रयोग जो कि हार्ड डिस्क बनाने में किया जाता है। हार्ड डिस्क जो कि कंप्यूटर में यूज होती है, बनाने में यूज किया जाता है। और इसकी टेराबाइट एक क्या है? मेमोरी की इकाई है और 10(12) के बराबर है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10(12). नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है डॉलर के समक्ष भारतीय रुपया का गिरना डैश की सहायता कर सकता है? आयातकों की, निर्यातकों की, विदेशी विनिमय भंडार बढ़ाना, यात्री जो भारत से जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी निर्यातकों की। ठीक है, यदि डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का मूल्य गिरता है तो इसका निर्यातक एक्सपोर्ट के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इससे ज़्यादा विदेशी मुद्रा की क्या होगी? प्राप्ति होगी। विदेशी मुद्रा की ज़्यादा प्राप्ति होगी, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNFCCC का विस्तार रूप क्या है? ओके, ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट कोऑपरेशन, ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट एंड कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे आगे। और एक और बात बता दूं, इसकी जो यूनिवर्सिटी का वर्ष 1994 से प्रभाव में आया है। कब से आया है? 1994 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फ्लिपकार्ट बेची गई और इसे डैश द्वारा अधिग्रहित किया गया है। अलीबाबा, पेटीएम, वॉलमार्ट और एप्पल। तो ये किसके इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही, जो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है वॉलमार्ट। ओके, विश्व की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट जो कि अमेरिका में है। वॉलमार्ट ने वर्ष 2018 में 2018 में फ्लिपकार्ट के 77% शेयर पर कितना 77% शेयर को खरीद कर अधिग्रहित कर लिया है। इसको कितने 77% पर खरीद कर इसको कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनता या बैंकों के पास रखी मुद्राएं डैश कहलाती हैं? उच्च शक्ति का धन, निम्न शक्ति का धन, वृहद धन, बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उच्च शक्ति का धन भी निम्न शक्ति का धन और वृहद धन कहलाती है। जनता या बैंकों के पास रखी मुद्राएं निम्न वृहद धन कहलाती, क्योंकि ये मुद्राएं रिजर्व के रूप में जनता व बैंकों में पड़ी रहती हैं, जिनका पूंजी निर्माण व गतिक अर्थव्यवस्था में उपयोग कम होता है तथा इनकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति द्वारा विनियमित की जाती है। ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय RBI और राज्य सरकारों द्वारा एक साथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी RBI। ठीक है, भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। इसका उद्देश्य है वित्तीय तरलता को संतुलित करना,
तथा मुद्रास्फीति की दर को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखने। मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR एवं बैंक दर इत्यादि के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व व्यय में दूसरा सबसे बड़ा है? वेतन, पेंशन, रक्षा, कच्चा तेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रक्षा। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय योजनाओं पर व्यय किया जाता है वो राजस्व का व्यय कहलाता है। ओके, भारत सरकार द्वारा राजस्व व्यय का सर्वाधिक भाग करों एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्से में 23 पैसा दिया जाता है। कितना? 23 पैसा दिया जाता है। इस सूची में दूसरे स्थान पर ब्याज अदायगी 18 पैसे है। कितनी? 18 पैसे जो अदा की जाती है ब्याज, वो कितना है? 18 पैसा। तृतीय स्थान पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, वो 13 पैसा। और चतुर्थ स्थान पर रक्षा है, जिसका आता है हमारा कितना? 9 पैसा, 9 पैसा। ठीक है, तथा पाँचवें स्थान पर अन्य व्यय आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर USA के पश्चिमी तटीय शहर में से नहीं है? तो इसका है ऑप्शन ए है लॉस एंजल्स, ऑप्शन बी है कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी है सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल केंद्र में DNA होता है, ऑप्शन बी है पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में भी DNA होता है, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ये कि दोनों ही हमारे क्या सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी से डैश होकर जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका एवं आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। जो कृष्णा नदी कहाँ से होकर जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति डैश करती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। तो हमारे भारत में उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वो करते हैं हमारी राज्य सरकार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ओके, जो कि इसका न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,500। ओके, ये इसका वेतन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? वो राष्ट्रपति के पास होती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के वर्तमान कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, चौधरी वीरेंद्र सिंह, राधा मोहन सिंह, रामविलास पासवान। तो ऑप्शन इसका ए है, 17वीं लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो कि NDA की सरकार बनी, जिसके द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इस मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामविलास पासवान कैबिनेट मंत्री को उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ 20 क्वेश्चन जो कि हमारे 2018 में आए हुए DSSC के एग्ज़ाम्स के हैं जी, और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकते हैं जो DSSC की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।